दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं विपनेश टेक्निकल हेल्प सर्विस का यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आपको निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ग्लोबल मार्केट आदि के बारे में जानकारी दी जाती है। साथ में आपको बताया जाता है कि हमें ट्रेड कैसे लेना है, इंट्राडे में ट्रेड कैसे करना है, कॉल लेनी है या पुट लेनी है, तो आपको इस चैनल पर सारी जानकारी मिल जाती हैं। तो मेरा आपसे कहना है कि आप लोग जो भी नए हों या जो देख रहे हैं इसे अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और इसे शेयर भी कर दें ताकि जो अन्य आपके मित्र हैं उन्हें भी इसकी वीडियोस मिल सकें। और मेरा हमेशा से ये ऐसा उद्देश्य रहता है इस चैनल का कि आप लोगों को इस चैनल के ज़रिए प्रॉफिटेबल ट्रेड, एक अच्छा ट्रेड मिल सके। तो इसलिए हम लोग सारी एनालिसिस करके ही तभी आपको ट्रेड के बारे में बताते हैं। तो इसमें अब हम बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट की, क्योंकि ग्लोबल मार्केट का इम्पैक्ट हमारे इंडियन मार्केट पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर ग्लोबल मार्केट निगेटिव में होती है तो हमारा इंडियन मार्केट भी निगेटिव में होता है, और अगर ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव होती है तो हमारा मार्केट भी पॉजिटिव होता है। तो और इस प्रकार से इंडियन मार्केट पर ग्लोबल मार्केट का बहुत बड़ा असर होता है। अब आपके सामने दो फ्यूचर्स की चार्ट उपलब्ध है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक बड़ी सी कैंडल बनी हुई है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक कैंडल बनी हुई है, यहाँ पर जो दिखाई दे रही है आपको रेड। ये कैंडल गिरावट का संकेत जरूर दे रही है कि यहाँ से गिरावट, लेकिन मार्केट यहाँ से इतनी ज़्यादा बढ़ी नहीं है जो गिरने का चांस बन जाए। तो यहाँ पर थोड़ी मार्केट कंसोलिडेशन कर सकती है और यही कारण रहा जो मार्केट के गिरने का। यहाँ से जो आप देख पा रहे होंगे, एक इसने लेवल बनाया था, ये रेंज इसने बनाई थी। इसने ये वाली जो रेंज बनाई थी, इस रेंज को इसने ब्रेक नहीं किया। कई बार इस रेंज से इसने टकराव किया है, और लेकिन इस रेंज को ये मार्केट जो है डो फ्यूचर्स इसे ब्रेक नहीं कर पा रही है। अगर इसे ये ब्रेक कर जाती है, अगर इसे ये ब्रेक कर जाती है, पहले इसकी रेंज ये थी, पहले इसकी रेंज ये थी, इसे इसने ब्रेक किया, अब इसने ऊपर की रेंज बना दी है। तो जिस दिन ये इसे ब्रेक कर जाती है उस दिन के बाद फिर ये 34 और 35,000 का आंकड़ा छू जाएगी। और जब ये 35,000 पे होगी तो हमारा अपना निफ्टी 50 इंडेक्स भी 17,500 पर होगा। अगर ये 35,000 पर होती तो आप ये ध्यान रखें, ये ज़रूर किसी दिन टच मार जाएगी, ये तो पक्का है। लेकिन अभी ग्लोबल कुछ ऐसे चल रहे हैं जो आप मार्केट में आप गिरावट देख रहे होंगे। तो ये अब हम आ जाते हैं 15 मिनट की चार्ट पर। अब हम 15 मिनट की चार्ट पर आ जाते हैं। ये है 15 मिनट की चार्ट। इसमें बहुत बड़ी गिरावट इसने रात को दिखाई थी जब डॉ जोन्स नीचे गिर गया था। उसके बाद में जब डॉ जोन्स मार्केट 12 के या 1 के आसपास बंद हो गई थी तो इसने बहुत उतार चढ़ाव किया था। यहाँ तक तो जो ग्लोबल मार्केट थी वो गिर ही गई थी। जो डो जोन्स इंडियन मार्केट, उस डो जोन्स मार्केट जो यहाँ पर थी, यहाँ पर तो गिरी गई थी। लेकिन यहाँ के बाद फ्यूचर ने काम करना शुरू किया, फिर ये कभी ऊपर कभी नीचे, तो इस प्रकार से करता हुआ इसने कंसोलिडेशन एक फेस दिया, कंसोलिडेशन का। यहाँ पर ये कंसोलिडेट्स होके रहा, आपको दिख रहा होगा। ये इसने रेंज बनाई ऊपर की और यहीं पर इसने ट्रेड किया। और मार्केट में बहुत तेज़ जब ये डो जोन्स मार्केट गिरी तो इसने भी अपना लो लगाया। इसी प्रकार से हमारी जो निफ्टी निफ्टी है वो भी नीचे आ गई। और आप देख रहे होंगे इस समय निफ्टी जो है, हम थोड़ी देर में उसके ऊपर आते हैं। हमारा जो इंडियन फ्यूचर है निफ्टी 50 फ्यूचर, वो निफ्टी के हिसाब से ही काम करता है, तो उस पर हम थोड़ी देर में आएंगे। तो इसने शुक्रवार की शाम को बहुत ज़्यादा गिरावट दी, इसीलिए हमारे मार्केट भी डाउन टेरिटरी में आ गए दोबारा से। वैसे पॉजिटिव थे,
अब हम आ जाते हैं ओवरली चार्ट पर। ओवरली चार्ट पर भी हमें ऐसा लग रहा है कि ये कंसोलिडेशन में है और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ रेंज बढ़ाना चाह रहा है। अगर यहाँ से ये मार्केट ऊपर की तरफ चढ़ता है तो ये 33,250 को ब्रेक कर जाएगा। अगर ये मार्केट यहाँ से ऊपर की रेंज में जाता है तो ये 33,000 ई वाली जो रेंज है इसे ब्रेक कर देगा और फिर ये यहाँ से इस रेंज से ऊपर निकल जाएगा और फिर इसके लिए आप 34,000 और 35,000 का आंकड़ा छूते हुए भी देख पाएंगे। तो कुछ रेंज ऐसी होती हैं जिन्हें तोड़ना बहुत ही ज़रूरी होता है और मुश्किल भी होता है। तो जब तक ये रेंज नहीं टूटती है, कई बार आपने देखा कि इसने कई बार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर भी ऊपर गया मार्केट और नहीं टूटा, यहाँ पर भी। तो 2 बार इसने ऐसा किया है, लेकिन इस बार अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो मार्केट फिर काफ़ी ऊपर जा सकता है। यानी 34,000 के आसपास भी, 33,000 के आसपास तो ही है, थोड़ा बहुत नीचे, तो ये फिर 34,000 का आंकड़ा ज़रूर छुएगा। ये पक्का है। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी फ्यूचर की, क्योंकि जो हमारा एसजीएक्स निफ्टी है वो निफ्टी फ्यूचर के हिसाब से काम करता है। तो हमें निफ्टी फ्यूचर की भी एनालिसिस ज़रूर करनी चाहिए कि कहाँ तक इसकी रेंज है, कहाँ क्या हो सकता है। आप देख रहे होंगे जो आपको 142 अंक की गिरावट दिख रही है, ये सब इसी की देन है डॉ जोन्स मार्केट की। अन्यथा हमारे मार्केट पॉजिटिव हो गए थे, हमारे मार्केट पॉजिटिव थे ही, और ये देखो उसी के हिसाब से सेम काम किया है। जिस प्रकार से वो मार्केट गिरी है उसी हिसाब से हमारे फ्यूचर भी गिरे। तो ये 15 मिनट का चार्ट है। अब हम बात करते हैं, देखो सेम वही काम, हमारे मार्केट पॉजिटिव होने के बावजूद भी और एक साथ गिरावट आ गई, क्योंकि अमेरिकन फ्यूचर जो हैं उनमें गिरावट आई। हमारा मार्केट तो इतना बड़ा भी नहीं है। आप इसमें ये देख लीजिए, हमारा जो मार्केट है अभी तो ये इसमें बढ़ने की बहुत ही ज़्यादा गुंजाइश है। ये इसकी रेंज है 18,000, एक इसकी ये रेंज है। अगर ये ब्रेक कर जाता है और एक इसकी ये रेंज है, अगर इसने सबसे पहली रेंज को ब्रेक किया तो 17,500 छुएगा, और 17,500 को अगर इसने ब्रेक किया तो 18,000 कन्फर्म है, 18,000 को टच करेगा। लेकिन सबसे पहली बात यहाँ पर है कि 17,000 ये जो रेंज है इसे ब्रेक करके 17,000 तक आए, क्योंकि ये मार्केट 16,800 पर गया था, हमारा 800 से ही तुरंत नीचे आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि दो फ्यूचर्स गिरावट में थे और वहीं से हमारा मार्केट भी गिरा। भले ऊपर खुला मार्केट हमारा, लेकिन वहीं से नीचे की तरफ गिरने लगा। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें ट्रेड किस तरह से करना चाहिए अपने निफ्टी 50 में। तो इसकी बात हम बाद में करेंगे अगले वीडियो में। हम आ जाते हैं ओवरली चार्ट पर। ओवरली चार्ट हमें दिखाई दे रही है कि मार्केट जो है बिल्कुल नीचे आया है। ओवरली चार्ट हमें दिखाई दे रही है कि मार्केट नीचे की तरफ आया है इस तरह से, यानी डॉ जोन्स निफ्टी 50 फ्यूचर, जब निफ्टी 50 फ्यूचर जहाँ खुलता है सोमवार को मार्केट जिस प्रकार से होता है, तो ऐसा लगता है कि जहाँ पर निफ्टी फ्यूचर होते हैं वहीं पर हमारी मार्केट खुलती है। तो अनुमान है मार्केट जो है 16,600 से नीचे ही खुलेगी। अगर ये सोमवार को डॉ जोन्स फ्यूचर पॉजिटिव नहीं होते हैं और हमारा फ्यूचर भी यहाँ पर ही चलता रहता है, तो आप इस चीज़ के हिसाब से ध्यान रखें। इसकी जो विशेष रेंज है यही है, ये वाली इसकी मेन रेंज है। अगर इसने इसे तो इस रेंज को तोड़ दिया नीचे की तरफ तो मार्केट और ज़्यादा नीचे जाएगी, और अगर इसने इस रेंज को नहीं तोड़ा तो मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ना सुनिश्चित है। इसने भी कई रेंजें बनाई हैं,
आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले इसने क्या किया, एक रेंज बनाई यहाँ पर, दूसरी यहाँ पर बनाई, इसे ब्रेक किया, फिर ब्रेक करके फिर ये यहाँ पर आई। तो इसने ये ब्रेक, जब तक ये यहाँ से ऊपर की तरफ नहीं जाएगी, जब तक ये यहाँ से ऊपर की तरफ नहीं जाएगी तब तक ऊपर बढ़ने का कोई सवाल नहीं। और जब ये इस रेंज को तोड़ देगी तो मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाएगी। और ये तभी हो पाएगा जब डॉ जोन्स मार्केट ऊपर जाएगी। तो हम यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये पसंद आई हो तो फिर आप लोग इसे शेयर कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर दें। धन्यवाद।